आप एनआई और रिन्यूअल तब तक आप नहीं ले सकते जब तक आप संपूर्ण पैसा डिपोजिटर को पेमेंट नहीं करेंगे। तो उस दिन से आज 3 साल होने चला सर। 3 लाख करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया ये वेतन में दे दिया गया। 15 लाख रुपया महीना सुभाष आर रेड्डी साहब को रिटायर्ड जज को दिया जा रहा है। 5 लाख रुपया महीना ग्रोवर अग्रवाल जी को दिया जा रहा है। 20 लाख रुपया प्रति महीना दिया जा रहा है। और आज 17 महीना हो गया सर। 17 महीने में 17 दूना 34 3 करोड़ 40 लाख रुपया पेमेंट हो गया वेतन में। केवल इतना वेतन तो प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता है, राष्ट्रपति को भी नहीं मिलता, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मिलता है जितना वेतन इनको दिया जा रहा है। और इसके बावजूद में 1 करोड़ 36 लाख लोग अप्लाई किए हैं पोर्टल में और मिलता है मात्र 1100 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। तो ये सब छलावा सर। और इतना ही नहीं, अमित शाह 4 तारीख के 4/11/2024 को सभी झारखंड में सभी न्यूज़पेपर में, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे प्रभात खबर हो, और कल का पेपर में भी अमित शाह जी ने एडवर्टाइज किया है कि सहारा इंडिया का पैसा पाई भुगतान करने का जिम्मेदारी मोदी जी का है, मोदी जी भुगतान कराएंगे। तो ये सर आश्वासन देने में, लोकसभा का चुनाव हुआ वहां भी 4 बार आश्वासन दिए पिछले साल में, इस बार भी आश्वासन दिए, लेकिन भुगतान कहाँ हो रहा है सर। तो अब एफआईआर नहीं किया जाएगा अगर हम लोग एक सर पैसा, मैं समझता हूँ तो 2 महीने के अंतर्गत पैसा मिल जाएगा, लेकिन जनता सब एकजुट हो और एक दिन 2 दिन ट्रेन को जाम कर दे तो मेरी गारंटी है सर कि पैसा 2 दिन में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को या सहारा इंडिया को देना पड़ेगा। लेकिन लोग आते नहीं है, सामने में लड़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे का नुक्ताचीनी करते हैं, जिस कारण से हम लोग हताश हो जाते हैं। हम समझते हैं कि कम से कम 5000 लोग भी रोड पर आ जाएं, 5000 लोग ट्रेन को जाम कर दें, पैसा 2 दिन में पैसा ऑर्डर हो जाएगा सर पैसा देने के लिए। सरकार झुकती है दबाव डालने से, जनता का दबाव डालने से, और ये मतलब चुपचाप बैठे रहने से। देवेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सड़क पे उतर कर निवेशक दबाव बनाए सरकार के ऊपर तो सरकार क्विक एक्शन लेगी और फिर पेमेंट होगा निवेशकों का। जी सर, सही है, एकदम करेक्ट बात बोल रहे हैं। अभी सरकार हर चीज के लिए सरकार पे दबाव क्यों बनाना चाहिए, सरकार को खुद ये समझ में नहीं आ रहा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो मॉनिटर्स हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो डिफिशिएंसीज हैं वो क्यों आ रही हैं। ऐसी डिफिशिएंसी कि नाम गलत हो जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जा रहा है। जब आप किसी का अकाउंट ओपन करते हो तो ये सारे जो डेटा है, ये सारा जो डेटा है, ये तो बहुत जरूरी होता है कि अच्छे से फिल किया जा सके। और मेरे ख्याल से केवाईसी भी होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्स बैठे हैं वो क्या सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं? आप वकील हैं इसलिए आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। ये सर, जब पैसा लिया जा रहा था, जब डिपॉजिट लिया जा रहा था, उस टाइम स्पेलिंग नहीं दिखता था? उस टाइम में क्यों नहीं रोका गया? और जब पैसा लिया जाता है, डिपॉजिट अमाउंट ले रहा था, उस टाइम में कहना चाहिए था कि भाई आज जब तक पहला सेबी के पास पैसा जमा होगा, पैसा सेबी देगी, तब भुगतान करेंगे। ऐसा करके क्यों नहीं लिया गया? तो सारा गलती तो डिपॉजिटर पर लोग पढ़ देते हैं, और पैसा लेने के टाइम में कोई गलती नहीं था, कोई डिफिशिएंसी नहीं था। अब भुगतान पेमेंट करने की बात जब आती है तो उसमें से 99.9% डिफिशिएंसी आती है। क्यों ऐसा क्यों? नहीं सर, हम नमस्कार सर, हम सर नमस्कार, हम रोकना चाहेंगे। देखिए सर, ये पैसा अगर सहारा इंडिया को मिला रहता ना सर, तो सर किसी प्रकार का डिफिशिएंसी कुछ नहीं आता, और सर एकदम आसानी से सर 1-2 महीना के अंदर सर सबका पेमेंट सर हो गया रहता है। लेकिन ये
सरकार जो अपने हाथ में ली है ना सर, ये इलेक्शन के लिए ली है। जब जब इलेक्शन आएगा तब तब ये कुछ ना कुछ सहारा के ऊपर ये वो फलान ठेकान ये अमित शाह एंड कंपनी को पैसा देने का मन नहीं है। वो सर सहारा इंडिया को बचा रहा है और निवेशक को भुगतान देने में दम समझिए कि दम निवेशक को डुबाने में अमित शाह का हाथ है सर। जी जी 100% हाथ है उनका। पैसा सर हम लोग ने सहारा इंडिया में जमा करना और हम जाए सरकार से लेने के लिए, जबकि सर ऑलरेडी सर सहारा इंडिया का ऑफिस चल रहा है सर। पिंटू जी, हर पिंटू जी, जी सर, जी सर, पिंटू जी, अच्छा जी सर। ये क्या गारंटी है, ये क्या गारंटी है कि अगर ये सारा पैसा जो आप बता रहे हैं कि सरकार के थ्रू नहीं जाके सहारा को मिल जाता तो सहारा अपने निवेशकों को लौटा देती? सर जो 20-20 लाख ले रहे हैं सर, जो 2 जज अपॉइंटमेंट हुए हैं, एक को 15 लाख और एक को 5 लाख, उनके देख रेख में बटे ना। आज तक तो सर आदमी उनका चेहरा भी नहीं देखा। वो सर पूरा रिपोर्ट करे सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को। पिंटू जी, सहारा हाँ, के जो सर। काउंसिल है, सहारा के जो काउंसिल है उनका नाम कपिल सिब्बल है। उनकी एक हियरिंग की कीमत जानते कितनी है? 25 लाख सर। तो फिर कहाँ से मिल रहा है एक हियरिंग का उनको? सहारा इतना सर जी तो मैं मैं तो सर वही बता रहा हूँ सर कि अभी सहारा सर 14 स्टेट में काम कर रही है सर। अभी ना मैं बिहार से बोल रहा हूँ। अभी सर सहारा 14 स्टेट में काम कर रही है सर। एक दिन जो हैदराबाद के सर जो जोन के सर जो मैनेजर थे वो बोल रहे थे कि नहीं हम लोग का पेमेंट 2 महीना 3 महीना पे मिलता है हैदराबाद में सर। हम यूट्यूब पे देखे थे एक दिन। सर मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप कह रहे हो कि सहारा को पैसा मिल जाता तो सहारा भुगतान कर देती, ये आपका कहना है? सरकार अपने देख रेख में बटवाती, सरकार अपने देख रेख में। मैं ही नहीं कहता सहारा की मिल जाता, नहीं, सरकार या सुप्रीम कोर्ट अपने देख रेख में उसको बटवाती। अरे अभी तो सहारा सुप्रीम कोर्ट के ही देख रेख में दे रही है पैसा। अभी तो नहीं मिल पाएगा सर। बताइए 17 महीना हो गया सर, अभी तक मात्र 1100 करोड़ भी नहीं बचा है सर। ऐसे तो सर हमको लगता है कि सर मतलब 50-60 साल सर लग जाएंगे पैसा बटने में सर। आज सर हमको ये बताइए सर, ये द्वारिका प्रसाद जी हैं सर, बताइए इनका सर पैसा है इस बारे में? पिंटू जी, मेरा जो ये मानना है इस बारे में, ये डेलिबरेटली ये डेफिशिएंसी क्लियर आउट नहीं किया जा रहा है, जानबूझ के डेफिशिएंसी क्लियर नहीं किया जा रहा है सर। अमित शाह क्या कर रहा है सर? माना कि डिफेंस सर जी एक सेकंड जी तो जी ये रीजन बस वही है कि सहारा का जो मुद्दा है उसको हमेशा गर्म रखें और भुगतान उनका थोड़ा बहुत करते रहें ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ भुगतान हो रहा है और लोग अपने काम में बिजी हो जाएं। गणेश जी सर, मैं सर आपके बातों से, विजय सर आपके बातों से सर मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी सर हमको बताइए सर, ये सर द्वारिका प्रसाद जी हैं सर, सर इनका पैसा है, बताइए मतलब सर इनका अभी कितना एज बाकी है सर? बताइए सर, इतना बूढ़ा हो गया सर। ये सर जी जो काले, ये सर जो काले देवेंद्र प्रसाद सर, क्या नाम इस सर जो काले कोट पहने हैं सर, ये देवेंद्र जी एक सम्मानित वकील